नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल कहानी अनहोनी पे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। पीटर रोज की तरह आज भी सारे स्पोर्ट्स अरेना में घूमकर सब कुछ सही से बंद किया है या नहीं, इसका मुआयना कर रहा था। रोज सारे प्लेयर्स और बच्चों के चले जाने के बाद पीटर ऐसे ही उस सारे एरिया में घूमकर सब चेक करके फिर गेट बंद करके घर चला जाता। वैसे तो ये एक प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब का एरिया था, जहाँ पर चेस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और टेनिस इन खेलों की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग चलती। इस अरेना के बारे में कई सारी अफवाहें भी उस गांव में थी। लोग कहते थे कि यहाँ पर रात में भूत आकर खेलते हैं। लोगों ने बंद अरेना से रात में कई बार आवाजें भी सुनी थी। लोगों का कहना था कि करीब 10 साल पहले इसी स्पोर्ट्स क्लब ने बास्केटबॉल की एक चैंपियनशिप जीती थी, लेकिन अगले दिन से उस चैंपियन बास्केटबॉल टीम का कप्तान लापता था। उसका आज तक कोई पता नहीं चला है और कहते हैं कि उसी की आत्मा भूत बनकर यहाँ बास्केटबॉल खेलती है। पीटर अपनी मजबूरी के चलते यहाँ नौकरी कर रहा था। उसकी पहले वाली नौकरी कंपनी बंद होने के कारण चली गई और उसे जल्द से जल्द नौकरी की ज़रूरत थी। इसी कारण इतनी अफवाहों के बावजूद वो यहाँ पे नौकरी करने को तैयार हुआ था। अब रोज की तरह वो अपना काम कर रहा था। लेकिन आज मौसम बहुत खराब था। शाम से ही बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के चलते बहुत ही कम लोग और बच्चे वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे। आज पीटर ने जल्दी घर जाने का सोच लिया था। उसने घड़ी की तरफ देखा। 7:30 बजे थे। वो अब सिक्योरिटी केबिन में गया, जो मेन डोर के बाहर था और जिसके बाद थोड़ा सा गार्डन जैसा एरिया और फिर मेन गेट था। केबिन में आकर पीटर ने अपना मोबाइल चार्ज को लगाया और सारी चाबियां लेकर वो रूम से बाहर गया। अब एक बड़ा पैसेज खत्म करने के बाद 3 अलग-अलग बड़े कमरे थे, जिनमें सारे स्पोर्ट्स खेले जाते। उनमें से एक कमरे में बास्केटबॉल, दूसरे में टेनिस और तीसरे में चेस, और उसी कमरे में आधी जगह पर स्टोर रूम भी बनाया था। अब पीटर ने सबसे पहले चेस रूम के अंदर जाकर चीज़ें चेक की और स्टोर रूम भी चेक किया और उस कमरे की लाइट्स ऑफ करके उसको ताला लगाकर वो टेनिस के कमरे में चला गया। वहाँ पर कुछ चीज़ें इधर-उधर थी। उन्हें उठाकर उसने शेल्फ में रखा और वहाँ पर भी लाइट्स ऑफ करके वहाँ पर भी ताला लगाकर वो अब तीसरे रूम में यानी कि बास्केटबॉल एरिया में आ गया। उसे कुछ बॉल्स वही नीचे कोर्ट पर पड़े हुए नजर आए। उसने उन बॉल्स को उठाया और शेल्फ में रखा। बेंचेस को सीधा किया, इधर उधर देखा, सब कुछ ठीक है ये सोचकर वो लाइट्स बंद करने स्विच बॉक्स की तरफ मुड़ा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि यही वो जगह है जहाँ की अफवाहें बाहर फैली हुई है और डर की एक छोटी सी सुई उसके दिल में चुभी। उसने मुंडी हिलाकर उस ख्याल को दूर भगाया और वो स्विच बंद करने ही वाला था कि लाइट्स चली गई। उसके पास आज टॉर्च भी नहीं थी और मोबाइल भी वो केबिन में छोड़ आया था। वो मोबाइल लेने के लिए बाहर जाने लगा। वो हाथ से टटोलकर चल रहा था। घने अंधेरे के कारण उसे अंदाजा नहीं आ रहा था। तभी उसके पीछे जो कोर्ट था, उस पर बास्केटबॉल के पटकने की आवाज़ आने लगी कि अब ये बास्केटबॉल कौन पटक रहा है, जैसे कि कोई बास्केटबॉल से टैपिंग कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ नहीं दिख रहा था। अब वो डर गया पूरी तरह से। तभी आसमान में बिजली कड़की जोरों से और उसके खिड़की से आते उजाले में पीटर को दिखाई दिया कि बास्केटबॉल के साथ टैपिंग करता हुआ एक सफ़ेद साया उसकी तरफ मुंह करके उसी को देख रहा था और हाथों से बास्केटबॉल टैप भी कर रहा था। फिर से अचानक घना अंधेरा छा गया। पीटर पीछे की तरफ चलते हुए
धीरे से दरवाजे के बाहर चला गया। अब वो बॉल की टैपिंग जोरों से होने लगी। उसने झट से दरवाजे को बंद किया। दरवाजे के अंदर से बॉल से मारने की आवाज़ें आने लगी। अंदर से डरावनी चिल्लाने की भी आवाज़ें आने लगी। पीटर अब डर कर भागने लगा। उसने केबिन से झट से मोबाइल निकाला और मेन स्विच डायरेक्टली ऑफ कर दिया। वो भागकर मेन डोर के बाहर चला गया। वहाँ का भी डोर उसने बंद कर दिया। अब वो अपनी साइकिल लेने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी अंदर की बॉल की आवाज़ें और चीखने की आवाज़ें तेज़ होने लगी। इस कारण वो भागकर मेन गेट से बाहर गया। उसने जल्दी में वहाँ कुंडी लगा दी और उसी डरी हुई हालत में वो भागकर बारिश में भीगता हुआ, दौड़ता हुआ, गिरता पड़ता अपने घर के दरवाजे में जा खड़ा हुआ। और उसकी पत्नी ने जब दरवाज़ा खोला तो धड़ाम से पीटर घर के अंदर गिर गया। तो ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।